नमस्कार दोस्तों। आज हम एक ऐसे राज्य के बारे में जानेंगे जहां पर बुद्ध जी ने ज्ञान प्राप्त किया, जहां का लिट्टी चोखा बहुत ही फेमस है, जहां पर विश्व का सबसे मशहूर विश्वविद्यालय स्थित था। तो फिर अब तक आप समझ ही गए होंगे, हम बात कर रहे हैं बिहार के बारे में। बिहार भारत का एक बहुत ही अनमोल राज्य है, जो कि भारत के नॉर्थ ईस्ट में स्थित है। भारत के सेंटर के नॉर्थ ईस्ट में स्थित है। ये है बिहार का मैप, जिसमें आप देख सकते हैं उसमें कितनी सारी डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जिनके नाम कुछ इस प्रकार है: वेस्ट चंपारण, ईस्ट चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, जो कि बहुत ही फेमस पेंटिंग है। यहाँ की ट्रेडिशनल पेंटिंग का नाम भी मधुबनी है, जो कि इस वजह से ही इस डिस्ट्रिक्ट का नाम भी मधुबनी पड़ा है, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही फेमस है ये जो आर्ट है। सौपाल, अराइया, किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया, मधेपुरा, सहरसा, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, गोपालगंज, शहडोल, सिवान, सारण, वैशाली, समस्तपुर, बेगूसराय, खागरिया, भागलपुर, बांका, मुंगेर, लखीसराय, शेखपुरी, नालंदा। नालंदा वही जगह जिस पर नालंदा विश्वविद्यालय स्थित है। पटना, जो कि यहाँ की राजधानी है। भोजपुर, बक्सर, भाभुआ, रोहतास, औरंगाबाद, गया। गया जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट जगह है, क्योंकि यहाँ पर जो बुद्ध जी थे उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया था। इसके अलावा नावाड़ा इसमें एक है, और शेखपुरा और जमुई। तो अब हम चलते हैं आगे और देखते हैं आगे क्या है। इसकी जो कैपिटल है बिहार की वो है पटना, जिसका ये आप हाई कोर्ट देख सकते हैं। इसके अलावा जो इसका एरिया है वो 94,163 स्क्वायर किलोमीटर्स है, और ये अपने बॉर्डर्स वेस्ट बंगाल, झारखंड और उत्तर प्रदेश के साथ तो साझा करता ही है, और साथ ही में एक इंटरनेशनल बॉर्डर भी साझा करता है, जो कि नेपाल के साथ ही करता है। इसके अलावा ये पहले झारखंड के साथ जुड़ा हुआ था, यानी कि झारखंड भी बिहार के अंदर ही आता था, लेकिन 15 नवंबर 2000 को झारखंड को बिहार से अलग कर दिया गया और यहाँ पर भारत को एक नया राज्य मिला। इसके बाद हम बात करते हैं वहाँ के फर्स्ट चीफ मिनिस्टर की, जो कि थे श्री कृष्ण सिन्हा, जिन्हें आप देख सकते हैं इस पिक्चर में। वहाँ के करंट चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार थे, और जयराम दास दौलता राम वहाँ के फर्स्ट गवर्नर थे, और अभी के जो करंट गवर्नर है वो है आरिफ मोहम्मद खान। इसके अलावा वहाँ जो नालंदा यूनिवर्सिटी है वो बहुत ही फेमस है। ये एक प्राचीन यूनिवर्सिटी थी जो कि बख्तियार खिलजी ने ध्वस्त कर दी थी। इसके अलावा उसमें कई सारे एयरपोर्ट्स हैं, जो कि कुछ इस प्रकार है: कटिहार में एक एयरपोर्ट है, पूर्णिया में, भागलपुर में, मुंगेर में, बेगूसराय में, पटना में 2 है, और गया में एक, सहरसा में एक, सौपाल में एक, दारभंगा में एक, मुजफ्फरपुर में एक, ईस्ट चंपारण में एक, गोपालगंज में एक, और सारण में एक। इनमें से 2 इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स हैं, एक पटना में और एक गया में। और बौद्ध गया, जो कि गया के अंदर ही है, उसमें एक पीपल का ट्री है, पीपल का पेड़, जहां पर जिसके नीचे बैठकर जो बुद्ध जी थे उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया। इसके अलावा वहां से 2 एशियन हाईवेज गुजरते हैं, एक एशियन हाईवे 1 और एशियन हाईवे 42। इसके अलावा वहां पर 42 नेशनल हाईवेज हैं, जो कि हमें मदद करते हैं एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रेवल करने में। वहां पर कई सारी नदियां भी हैं, जिनमें से सबसे मेजर नदी का नाम है गंगा नदी। इसके अलावा वहां पर गंगा की कई सारी ट्रिब्यूटरीज भी हैं, जो कि गंगा में आकर मिलती हैं, जिनके नाम कुछ इस प्रकार है: घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, भागमती, कमला, कोसी, अजय, क्वेल, फाल्गु, पुपुन, सोन, करम करमनासा। और इसके अलावा एक नदी है महानंदा, जो कि वेस्ट बंगाल से ही इसका ओरिजिन है, और बिहार से गुजर के ये वापस वेस्ट बंगाल में ही मिलती है। वहां पर बहुत सारे डैम्स भी हैं। डैम्स हमें बहुत हमारे जीवन में बहुत इंपॉर्टेंट है,
डैम्स इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने में हमारी मदद करते हैं और इसमें कोई भी पानी वेस्ट नहीं किया जाता। डैम में जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है उसमें पानी का सिर्फ इतना काम होता है, वो टरबाइन को घुमाता है और उसके अलावा पानी को बिल्कुल भी वेस्ट नहीं किया जाता। इसके अलावा कैनाल निकालने में भी डैम मदद करता है और कैनाल के अलावा ये कृषि के लिए पानी उपलब्ध कराता है और भी इसके कई सारे यूजेस हैं। तो फिर वहाँ के जो मेन डैम्स हैं उनमें से एक है चंदन डैम और एक है दुर्गावती डैम। और जैसा कि हमने आपको बताया कि गंगा जो है वहाँ पर बहती है, उसकी मेन रिवर है और उसमें कई सारे उसके ट्रिब्यूटरीज भी हैं। और इसके अलावा जो गंगा है उसका जो इतना बड़ा रिवर सिस्टम है, साथ में इसमें ब्रह्मपुत्र भी मिल जाती है। तो फिर उसके बारे में हम पहले से ही बना चुके हैं वीडियोस, गंगा और ब्रह्मपुत्र के बारे में, इनकी रिवर सिस्टम के बारे में आप जाकर देख लीजिएगा। हम आपको पिन कमेंट में और साथ ही में डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक देंगे। इसके अलावा वहाँ पर एक रिफाइनरी भी है जिसका नाम है बरूनी रिफाइनरी। रिफाइनरीज जो होती हैं उनका एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है हमारे ज़िंदगी में। जैसा कि आपको पता होगा कि हम जब कार्स चलाते हैं तो हमें उसमें पेट्रोल, डीजल या कोई ना कोई फ्यूल की रिक्वायरमेंट होती है। अभी वैसे इलेक्ट्रिसिटी की भी आने लग रही है, लेकिन जो मेनली फ्यूल होता है वो पेट्रोल, डीजल वगैरह होते हैं। तो उन्हें हम कहाँ से लेते हैं तो उसके बारे में हम पता करते हैं। जो ये पेट्रोलियम होता है वो बनता है क्रूड ऑयल से। क्रूड ऑयल बनता है जो हमारी ये धरती है उसमें जो डीकम्पोज्ड एनिमल और प्लांट्स पड़े रहते हैं तो उनसे क्रूड ऑयल बनता है। उसके बाद उसे जब निकाला जाता है तो फिर रिफाइनरी में लेकर जाया जाता है। रिफाइनरी में जो क्रूड ऑयल होता है उसे रिफाइन किया जाता है और वैक्स जैसे और वैक्स के अलावा ये हमारे पेट्रोलियम, ये सब हमें मिलते हैं। तो फिर वहाँ की जो रिफाइनरी है उसका नाम बरूनी रिफाइनरी है। वहाँ पर कई सारी पर्सनैलिटीज बहुत फेमस है, जिनमें से एक है आर्यभट्ट, जिन्होंने हमें जीरो से मिलवाया। इसके अलावा चाणक्य जैसे महान गुरु, महान अशोक और भी ऐसे कई राजा वहाँ से बिलोंग करते हैं। और साथ ही में गुरु गोविंद सिंह, गुरु गोविंद सिंह का जन्म बिहार में हुआ था। इसके अलावा वहाँ की एक पेंटिंग जिसकी बात हम पहले भी कर चुके हैं, बहुत फेमस है, जिसका नाम है मधुबनी पेंटिंग। आप इसे देख के ही पता कर सकते हैं कितनी फेमस है, वहाँ की ये ट्रेडिशनल पेंटिंग है। इसके अलावा वहाँ की जो लिटरेसी रेट है वो 61.8% है। इसे अभी इसमें सुधार करने की ज़रूरत है। इसकी पॉपुलेशन जो है वो 13 करोड़ 7 लाख 25,310 है। इसका सेक्स रेशियो 918 फीमेल फॉर ईच मेल है और इसका डेंसिटी रेट 1106 पर किलोमीटर स्क्वायर है, यानी कि हर एक स्क्वायर किलोमीटर में 1106 लोग रहते हैं। इसके जो मेन रिलीजन्स है वो है हिंदुइज्म और इस्लाम। हिंदुइज्म के 81.99% लोग हैं। इस्लाम जो कि है वहाँ का 17.7% है और बाकी अदर्स 0.31% है। इसके अलावा वहाँ की लैंग्वेजेस में भी बहुत डाइवर्सिटी है। वहाँ पे हिंदी लैंग्वेज बोली जाती है 25.454 लोगों के द्वारा और भोजपुरी 24.86% लोगों के द्वारा और मैथिली जो कि थर्ड वहाँ की सबसे मेजर लैंग्वेज है वो 12.55% लोगों के द्वारा। इसके अलावा माघी, उर्दू, सुरजापुरी, बंगाली और भी कई सारी जो लैंग्वेजेस हैं वो वहाँ की मेन लैंग्वेजेस में से एक है। इसके अलावा वहाँ का जो जो वहाँ की कृषि है उसमें सबसे मेन रोल्स निभाते हैं राइस और व्हीट। इसके अलावा वहाँ की ट्रेडिशनल ड्रेस साड़ी जो वुमेन्स होती हैं उनके लिए और कुर्ता धोती मेल्स के लिए। लिट्टी चोखा बहुत ही स्वादिष्ट फूड जो हम बोल सकते हैं, बहुत ही स्वादिष्ट फूड होता है वहाँ का और ये उधर का फेमस फूड है। गौर नाम का जो ये जानवर है वो वहाँ का स्टेट एनिमल है। हाउस स्पैरो वहाँ की स्टेट बर्ड। पीपल ट्री उधर का स्टेट ट्री। मैरीगोल्ड वहाँ का स्टेट फ्लावर और मैंगो वहाँ का स्टेट जो फ्रूट है वो है। इसके अलावा अब हम बात करते हैं ऐसी जगहों की जो कि बिहार में बेस्ट
टूरिज्म प्लेसेस मानी जाती है, जहाँ अगर आप बिहार जाएं तो आपको ज़रूर जाना चाहिए। उनमें से एक है महाबौद्धि टेम्पल, फिर नालंदा, ग्रेट बुद्धा स्टैच्यू, थाई मोनेस्ट्री और बुद्धा स्मृति पार्क। और धन्यवाद, फिर मिलेंगे किसी अगली वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।